मिट्ठू तोता और हरी तोती की नई नई शादी हुई थी। मिट्ठू जी, हमारी शादी हो गई है। मुझे बहुत खुशी है। आप कितने अच्छे हैं मिट्ठू जी। हरी, तुम भी कितनी अच्छी हो। आज मैं वापिस आते वक्त तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद लाऊंगा। हाँ हाँ मिट्ठू जी, आप मेरे लिए अमरूद लाना। उनके पड़ोस में ही गौरी कौवी और कालू कौवा रहता था। गौरी कौवी और कालू कौवा हर वक्त आपस में झगड़ते रहते थे। देखो गौरी, मैं सुबह जाता हूँ और शाम को आता हूँ। तुम सारा दिन बैठकर टीवी देखती हो और कोई काम काज नहीं करती। कभी तो कोई काम कर लिया करो। कभी तो मुझे भी ये महसूस हो कि मेरे घर में बैठकर मेरी बीवी कोई काम कर रही है, लेकिन जब भी देखो तुम टीवी देखती रहती हो। कालू जी, मुझे ताने ना मारे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहे काम करूं या ना करूं, आप होते कौन है मुझे कुछ कहने वाले। गौरी, साथ वाले घर में देखो, तोती की अभी अभी शादी होकर आई है और वो सारा घर संभाल रही है, और एक तुम हो, हर वक्त मुझसे लड़ाई करती रहती हो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। गौरी कौवी अपने मन में ही सोचती है, ये कालू हमेशा मुझे उस तोती के ताने मारता है। इस तोती का तो कुछ हिसाब किताब लगाना ही पड़ेगा मुझे। इसकी और मिट्ठू तोते की लड़ाई करवानी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। गौरी कौवी नदी पर पानी पी रही थी। ऊपर से हरी तोती भी आ जाती है। हरी, बड़ी ही अच्छी बात है, तुम हमारे पड़ोस में रहने आई हो। तुम्हें यही पता नहीं है, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। अच्छा, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। यहाँ पर अभी अभी मेरी शादी हुई है मिट्ठू तोते से। मैं किसी को नहीं जानती अच्छे से। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाओगी। मेरा नाम गौरी है, मेरे पति का नाम कालू है। हम तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं। कोई भी चीज़ मांगनी हो, कोई भी काम हो तो हमारे पास आ जाया करना। बहुत शुक्रिया आपका गौरी बहन। मैं तो इस जंगल में बहुत बोर हो रही थी। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है। तो मैं हूं ना तुम्हारी सहेली। आज से तुम मुझे अपनी सहेली बना लो। हम दोनों सहेलियां मिलकर बातें किया करेंगी। इसी तरीके से कुछ दिन गुजरते हैं और उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। कभी गौरी कौवी हरी तोती के घर जाती और कभी हरी तोती गौरी कौवी के घर जाती। एक दिन गौरी कौवी हरी तोती के पास आई और कहने लगी, हरी, आज तुम्हारा पति खाने के लिए क्या लाया है? मेरा पति मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लाता है। हरी, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम्हारा पति तुम्हें सिर्फ अमरूद ही खिलाता है या फिर कोई और फल ले आता है। और एक तरफ देखो, मेरा पति है कालू, वो कितना कमाता है। कभी मिठाई लेकर आता है, कभी बिरयानी लेकर आता है और कभी कोरमा लेकर आता है। और तुम हर वक्त फ्रूट ही खाती रहती हो, कभी अमरूद, कभी सेब, और कभी तो तुम्हें दाना ही मिलता है। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत रहम आता है। नहीं नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मिट्ठू जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये ख्याल रखना होता है? ऐसे ख्याल रखते हैं? ख्याल तो वो होता है जो मेरा पति रखता है, जो हर रोज मेरे लिए नए नए खाने लाता है। वो वहां से चली जाती है। मिट्ठू तोता जैसे ही वापिस आता है, हरी तोती उससे लड़ना शुरू कर देती है। मिट्ठू, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ,
आप मेरे लिए सिर्फ अमरूद लाते हो या कोई और फल लेकर आते हो, और दूसरी तरफ देखो, वो कालू अपनी पत्नी के लिए बिरयानी लाता है, मिठाई लाता है, हर चीज़ बाहर से लाता है, और आपने कभी आज तक मेरे लिए नहीं सोचा। हरी, आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी ये मिठाई और बिरयानी चाहिए, जहाँ से मर्जी ला कर दो। हरी, हमारे गांव में तो ये चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। हम जंगल में रहते हैं। मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से ला कर दूँ? अगर कालू ला सकता है तो तुम भी लेकर आओ। अगर आज तुम मेरे लिए बिरयानी नहीं लाए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मिट्ठू तोता बेचारा परेशान होकर बाहर दरख्त पर बैठ जाता है। ऊपर से कालू कौवा आता है। मिट्ठू यार, क्या हुआ? आज तो बड़े ही परेशान बैठे हुए हो। परेशानी की ही तो बात है कालू यार। तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि तुम उसके लिए बिरयानी लेकर जाते हो, मिठाई लेकर जाते हो, और अब मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई कर रही है। यार, मैं उसके लिए बिरयानी कहाँ से लाऊंगा? झूठ बोल रही है वो तुम दोनों में झगड़ा करवाना चाहती है। उसका तो मकसद ही यही होता है हर वक्त कि वो किसी ना किसी के बीच झगड़ा करवाए, और अब वो कामयाब भी हो रही है। अच्छा, चलो इसका कोई हिसाब किताब लगाना पड़ेगा मुझे। मिट्ठू तोता घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हरी, मैं हर तरफ पता करके आया, मुझे तो बिरयानी नहीं मिली। तुम मुझसे पैसे ले लो, गौरी को दे दो, वो अपने पति से कह के तुम्हें मंगवा देगी बिरयानी। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ ना। वो अपनी पत्नी को पैसे दे देता है। अगले दिन जब गौरी हरी तोती के घर आती है तो हरी तोती गौरी को वो पैसे देती है। गौरी, ये देखो, मेरे पति को कहीं से बिरयानी नहीं मिली। वो कहता है इस जंगल में बिरयानी है ही नहीं। उसने मुझे पैसे दिए हैं, ये लो पैसे, और मुझे अभी अभी बिरयानी ला के दो, मुझे बिरयानी खानी है। गौरी कभी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको तो पता था कि इस जंगल से तो बिरयानी मिलती ही नहीं। आखिरकार तंग आकर उसे सच बताना पड़ता है कि वो उन दोनों का झगड़ा करवाना चाहती थी। जब हरी तोती को उसकी गलती का एहसास होता है तो वो मिट्ठू तोते से माफ़ी मांग लेती है और दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। देखो सोना, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। पहले ही तुम्हारे 2 अंडों से 2 बेटियां बाहर आ चुकी हैं, और अगर इस बार भी बेटी हुई ना, तो मैंने तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से ही निकाल देना है। फिर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अगर तुम मुझे बेटा ही नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें रखूं क्यों? बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठी अपने शौहर चीनू चिड़े की बातें सुन रही थी। सोना चिड़िया की शादी के बाद उसने 2 अंडे दिए थे और दोनों ही बार बेटियां हुई थी। अब फिर से सोना चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था, जिसमें से कुछ ही दिनों में बच्चा बाहर आने वाला था, और चीनू चिड़े को तो बेटा ही चाहिए था। इसलिए वो सोना चिड़िया को हर रोज खरी खोटी सुनाता था, और बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुना करती थी। लेकिन चीनू जी, बेटी या बेटा तो अल्लाह की मर्जी है। ये तो अल्लाह के बस में है ना, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। बेटी या बेटा देना तो अल्लाह की मर्जी है। आप हर रोज मुझे बेटा ना होने के बारे में क्यों कहते हैं? आप मुझे इसके लिए बातें क्यों सुनाते हैं? मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें बताए दे रहा हूं। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सब बेटियों को घर से निकाल दूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। फिर तुम जानो और तुम्हारी बेटियां, मुझे तुम लोगों से कोई सरोकार नहीं होगा। ये कहकर चीनू चिड़ा वहां से बाहर चला जाता है
और सोना चिड़िया और उसकी बेटियां वहीं पे बैठी रह जाती हैं। चीनू चिड़ा बाहर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। वहाँ पर कालू कौआ आता है। कालू कौआ चीनू चिड़े से पूछता है, चीनू यार, बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात है? कुछ बड़ा मसला है? आज चुपचाप बैठे हुए हो। मैंने सोचा मैं आकर पूछ लूं। हाँ यार कालू, मैं बड़ा ज्यादा परेशान हूं। पहले ही मेरी 2 बेटियां हैं और अब फिर से मेरी बीवी का अंडा हुआ है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए। तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हारी शादी नाटी की सहेली से करवा देता हूं। वो कल ही इस जंगल में आई है। वो तुम्हें बेटा देगी और इन लोगों को तुम घर से अभी निकाल दो। मैं आज ही तुम्हारी शादी करवा देता हूं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कालू? ये तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। मेरी शादी करवा दो। मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। जब मेरी शादी हो गई तो मैं जाते साथ ही उन तीनों को उनके अंडे के साथ वहां से निकाल दूंगा। फिर वो जहां मर्जी जाएं, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना है। कालू कौआ चीनू चिड़े की शादी करवा देता है। चीनू चिड़ा अपनी बीवी को लेकर सोना चिड़िया के पास अपने घर जाता है और जाकर सोना चिड़िया से कहता है, सोना, तुम निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये मेरी बीवी है। अब मैं और ये इस घर में रहेंगे। तुम्हें जहां जाना है जाओ। अपनी बेटियों को भी साथ ले जाओ और इस अंडे को भी साथ ले जाओ। लेकिन चीनू जी, मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर बार नहीं है। मैं किसके पास जाऊं? मैं किससे सहारा मांगूं? मैं अपनी बेटियों को साथ लेकर कहाँ जाऊं? आप मुझ पे इतना जुल्म ना करें चीनू जी। मुझे नहीं पता। जहां जाना है जाओ, जहां रहना है रहो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस इस घर से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीनू चिड़ा उन सबको घर से निकाल देता है। सोना चिड़िया अपनी बेटियों और अंडे को लेकर दर बदर के धक्के खा रही होती है। वो एक दरख्त पर जाकर बैठती है। उसे देखकर वहां पर मिट्ठू तोता आता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना, सोना बहन, क्या हुआ? आप अपनी बेटियों इस अंडे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? मिट्ठू भाई, मुझे और मेरी बेटियों को चीनू जी ने घर से निकाल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब वो हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। मेरे इस अंडे से भी जल्दी बच्चा निकलने वाला है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं अपने बच्चों का खाना कैसे पूरा करूं। मैं उनके लिए क्या करूं? ना ही मेरे पास छत है और ना ही खाना। सोना बहन, मैं आपका भाई हूं ना। आपको मैंने अपनी सगी बहन माना है और आपने भी तो हमेशा मुझे अपना भाई माना है। एक भाई के होते हुए एक बहन धक्के खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप मेरे साथ चलें, मेरे घर। अब से आप वहीं पे रहेंगी। लेकिन मिट्ठू भाई, मैं आप पर बोझ कैसे बन सकती हूँ? मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे अंडे से भी जल्द बच्चा बाहर आने वाला है। हम इतने ज्यादा लोग आप पर कैसे बोझ बन सकते हैं? सोना बहन, कभी बहन भी भाई पर बोझ होती है? कभी भी नहीं। आप चलें मेरे साथ, चलें आप। मिट्ठू तोता सोना चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। वो उनके लिए दाना लाता
और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ चीनू चिड़ा भी अपनी बीवी के साथ फिलहाल बहुत खुश था। चीनू चिड़े की बीवी चीनू चिड़े से कहती है, चीनू जी, आपने बड़ा ही अच्छा किया जो उस सोना चिड़िया को अपने बच्चों के साथ इस घर से निकाल दिया। अब हम दोनों इधर खुश खुश रहेंगे, उन मनहूसों का साया तो हम पर नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। आपकी खातिर मुझे उनको निकालना ही था। आप मुझे बेटा देंगी, इस घर का वारिस। आप ही तो अब इस घर की मालकिन हैं। उनको तो मैंने निकालना ही था, वो तो थी ही मनूस, तीनों की तीनों। और अब जो उसने अंडा दिया हुआ था, उसमें क्या गारंटी थी कि बेटा निकलना था? उसमें से भी बेटी ही निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है। इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया के अंडे से फिर से बेटी निकलती है। सोना चिड़िया अब खुश थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों के साथ एक खुश भरी जिंदगी गुजार रही थी। मिट्ठू तोता उनका ख्याल रखता, और अब तो सोना चिड़िया खुद भी काम करने लगी थी। सोना चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए एक अलग से घर भी बना लिया था, और वो लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, चीनू चिड़ा बीमार रहने लगा। चीनू चिड़े की बीवी से उसकी खिदमत नहीं होती थी। चीनू चिड़े की बीवी ने उससे कहा, देखो चीनू, मुझसे अब तुम्हारी खिदमत नहीं होती। साथ वाले दरख्त पर मैंने घोंसला बना दिया है, मैं तुम्हें वहां छोड़ने जा रही हूं। तुम्हारी मनुष्यत अब इस घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें वहां छोड़ के आऊंगी। तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। लेकिन रिया, ये तो मेरा घर है। मैं इस घर में तुम्हें बिहा के लाया था। तुम इस घर से मुझे कैसे निकाल सकती हो? आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी बीवी और बेटियों को भी इस घर से निकाल दिया, और तुम आज मुझे इस घर से निकाल रही हो जब मैं इतना ज्यादा बीमार रहने लगा हूं। हाँ, मैं निकाल रही हूँ। तुमने भी तो एक दिन अपनी बीवी और बेटियों को इस घर से निकाला था। अब मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, निकलो इस घर से। चीनू चिड़े की बीवी उसे इस घोंसले में छोड़कर वापस आ जाती है। चीनू चिड़ा वहां पर अकेला पड़ा रहता है। एक दिन सोना चिड़िया की बड़ी दोनों बेटियां बाहर खाने की तलाश में निकली होती हैं। वो देखती हैं कि चीनू चिड़ा दर्द से करहा रहा है। वो उसके पास जाकर बैठती हैं, तो उनको पता लग जाता है कि ये उनका बाप है। वो वापस आकर अपनी माँ को सारा माजरा बताती हैं। उनकी माँ चीनू चिड़े के पास जाती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। वो लोग उसकी खिदमत करती हैं। एक दिन चीनू चिड़ा पूरी तरह से सेहतयाब हो जाता है। चीनू चिड़ा सोना चिड़िया से कहता है, सोना जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको और आपकी बेटियों को घर से निकाल दिया था, वो भी उस वक्त जब ये बहुत छोटी थी और खुद कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। जिस औरत के लिए, जिस चिड़िया के लिए मैंने तुम लोगों को छोड़ा था, आज उसी चिड़िया ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी ऐसी हालत में जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। उसने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो आप लोगों का एहसान है जिन्होंने मेरी इतनी खिदमत की, और आज मैं मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया। चीनू जी, ये तो आपकी बेटियां थीं। इन्होंने तो आपकी खिदमत करनी ही थी। बेटियां हमेशा माँ बाप की खिदमत करती हैं। आपने हमेशा इन बेटियों से नफरत की, आज यही बेटियां आपके काम आई हैं। उसके बाद वो सब मिलकर एक ही घर में रहने लगते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। चीनू चिड़े को उसकी गलती का एहसास हो जाता है